दोस्तों, इतिहास के पन्नों में ऐसे शासक बहुत कम हुए हैं जिनके न्याय की गवाही उनके कट्टर दुश्मनों ने भी दी हो। ऐसा ही एक सच्चा और हैरान कर देने वाला किस्सा मिस्र के शहर काहिरा में पेश आया। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम सल्तनत के बादशाह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी थे और दूसरी तरफ एक गरीब और मजबूर ईसाई व्यापारी था। यह एक ऐसा रोमांचक मुकदमा था जिसने पूरी सल्तनत को हिलाकर रख दिया। हालात ऐसे थे कि काजी ए वक्त के हाथ भी कांपने लगे कि आखिर वह अपने समय के महान सुल्तान के खिलाफ क्या फैसला सुनाए। आखिर उस ईसाई व्यापारी ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पर क्या आरोप लगाया था और सुल्तान ने उस आरोप का क्या जवाब दिया। ये उस दौर की बात है जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सलीबी जंगों के बाद अपनी सल्तनत का निजाम संभाल रहे थे। मिस्र, शाम और फिलिस्तीन पर उनकी धाक बैठी हुई थी। सुल्तान ने अपने दौरे हुकूमत में यह सख्त कानून बनाया था कि चाहे कोई मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, अमीर हो या गरीब, कानून की नज़र में सब बराबर हैं। उसी दौरान शाम का एक ईसाई ताजिर, जिसका नाम मिकाइल था, अपना कीमती सामान और ऊंटों का काफिला लेकर मिस्र की सरहद में दाखिल हुआ। वह एक ईमानदार ताजिर था और बरसों से मुख्तलिफ ममालिक में तिजारत कर रहा था। लेकिन इस बार उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसका उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मिस्र के एक बड़े शहर के करीब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के एक बेहद करीबी और ताकतवर गवर्नर की नजर इस ईसाई ताजिर के कीमती माल पर पड़ी। इस मगरूर गवर्नर ने अपने ओहदे का नाजायज फायदा उठाया और रात के अंधेरे में अपने सिपाहियों को भेजकर ताजिर का सारा माल, कीमती कपड़े और ऊंट जब्त कर लिए। जब सुबह ईसाई ताजिर रोता हुआ गवर्नर के महल पहुंचा तो गवर्नर ने उसे धुतकार दिया और कहा, तुम एक गैर मुस्लिम हो, यहां से चले जाओ, वरना तुम्हें जासूसी के इल्जाम में कैद कर दिया जाएगा। ताजिर बेबस था। उसकी जिंदगी भर की कमाई लूट चुकी थी। वह जानता था कि गवर्नर के खिलाफ मिस्र की किसी छोटी अदालत में कोई काजी फैसला नहीं दे पाएगा। तभी किसी ने उसे मशवरा दिया कि तुम सीधे काहिरा जाओ और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दरवाजे पर दस्तक दो। ईसाई व्यापारी कई दिनों का सफर तय करके काहिरा पहुंचा, लेकिन वह सीधे सुल्तान के महल नहीं गया। वह शहर के काजी सदरुद्दीन की अदालत में पहुंचा। उसने काजी के सामने रोते हुए फरियाद की, ए काजी ए वक्त, मैं एक मजलूम व्यापारी हूं और आपकी अदालत में एक चोर के खिलाफ मुकदमा लेकर आया हूं जिसने मेरा सब कुछ लूट लिया है। काजी ने पूछा, वह चोर कौन है? उसका नाम बताओ, कानून उसे सजा देगा। ईसाई व्यापारी ने कांपती हुई आवाज में कहा, वह कोई आम इंसान नहीं है बल्कि इस सल्तनत के मालिक सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के खास गवर्नर हैं और इस चोरी के पीछे खुद सुल्तान का नाम इस्तेमाल किया गया है। यह सुनते ही पूरी अदालत में सन्नाटा छा गया। काजी सदरुद्दीन भी हैरान रह गए। दुनिया के सबसे ताकतवर बादशाह के गवर्नर पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया गया था। लेकिन काजी ने हिम्मत नहीं हारी और कानून के मुताबिक सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम एक सरकारी नोटिस जारी कर दिया कि वह खुद या उनका कोई प्रतिनिधि अदालत में हाजिर हो। जब यह नोटिस सुल्तान के दरबार में पहुंचा तो वजीरों और सलाहकारों ने कहा, हुजूर, आप एक महान बादशाह हैं। आपको एक मामूली व्यापारी की शिकायत पर अदालत में जाने की जरूरत नहीं। हम सिपाही भेजकर इस मामले को खत्म कर सकते हैं। यह सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने गुस्से से उनकी तरफ देखा और कहा, इंसाफ किसी का धर्म नहीं देखता और बादशाह भी कानून से ऊपर नहीं होता। अगर मेरी सल्तनत में एक आम इंसान को न्याय नहीं मिल सकता तो मेरी बादशाहत का क्या फायदा। फिर सुल्तान ने अदालत के आदेश का सम्मान किया और साबित कर दिया कि असली महानता ताकत में नहीं बल्कि इंसाफ करने में होती है। अगले ही दिन पूरी अदालत लोगों से खचाखच भरी हुई थी।
हर कोई यह देखना चाहता था कि अब क्या फैसला होगा। तभी अचानक अदालत का दरवाजा खुला और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बिना किसी शाही प्रोटोकॉल, बिना सैनिकों और बिना शाही पोशाक के एक आम इंसान की तरह अदालत में दाखिल हुए और सीधे कटघरे में जाकर खड़े हो गए। काजी ने मुकदमे की सुनवाई शुरू की। ईसाई व्यापारी ने अपने सभी सबूत पेश किए। सुल्तान ने उसी समय अपने उस गवर्नर को बेड़ियों में जकड़कर अदालत में लाने का आदेश दिया। जब गवर्नर को अदालत में लाया गया तो वह सुल्तान के सामने कांपने लगा। उसने रोते हुए अपना अपराध स्वीकार कर लिया। काजी ने हिम्मत और इंसाफ के साथ फैसला सुनाया। व्यापारी का पूरा माल तुरंत वापस किया जाए और गवर्नर को उसके पद से हटाकर जेल भेज दिया जाए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने काजी के इस फैसले को खुशी से स्वीकार किया और साबित कर दिया कि कानून सबके लिए बराबर है। इतना ही नहीं, सुल्तान ने अपनी तरफ से उस ईसाई व्यापारी को कीमती तोहफे और सोना भी दिया ताकि उसके सफर में हुए नुकसान की भरपाई हो सके। जब वह व्यापारी यह बेमिसाल इंसाफ देखकर अदालत से बाहर निकला तो उसकी आंखों में आंसू थे और उसकी जुबान पर सिर्फ एक ही बात थी। जिस सल्तनत का बादशाह एक गैर मुस्लिम इंसान के लिए खुद अदालत में खड़ा हो जाए, उस सल्तनत को दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। यही वह इंसाफ था जिसकी वजह से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने लोगों के दिलों पर राज किया।